अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपका मेज़बान असद मिनहास एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की गहमा गहमी है और इंतखाबी मुहिम शुरू कर चुकी हैं तमाम तर पार्टीज़। आज की इस वीडियो में मुख्तलिफ पार्टीज़ की हम बात करेंगे जो पाकिस्तान की मेजर पार्टीज़ हैं। तहरीक इंसाफ की बात करेंगे, नून लीग की बात करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करेंगे कि ये इंतखाबी मुहिम के अंदर इनका मंशूर क्या है और तकरीरों के अंदर क्या चल रहा है। डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि ये सियासी नौसरबाज जो है वो अवाम को किस तरीके से नौसरबाजी कर रहे हैं अवाम के साथ और कौन से नए तरीके इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो है वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की। वो भी अपनी इंतखाबी मुहिम का जोरों शोर के साथ आगाज कर चुके हैं और मुख्तलिफ शहरों के अंदर उनके जलसे हो रहे हैं। दो तीन बातें हैं जो वो कॉमनली अपने हर जलसे में कहते हैं। एक तो वो अवाम को कहते हैं कि जी आप मुझे मौका दें, मैं नौजवानों को रोजगार दूंगा। और दूसरा वो कहते हैं कि जी मैं सेहत की सहूलियात जो है वो फराहम करूंगा। फिर वो कहते हैं कि जी मैं 300 यूनिट तक बिजली आवाम को जो है वो फ्री दूंगा। ठीक है, और उसके साथ साथ वो दिगर लालच देते भी नजर आते हैं अवाम को, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो फिर वो नून लीग के ऊपर भी डेफिनेटली तनकीद करते हैं। कल के ये हनीफ थे, आज हरीफ बनकर सामने आए हैं। तो फिर नून लीग के ऊपर भी वो आजकल शेर का जो लफ्ज है उनकी जुबान पर है कि हमने शेर का तीर के साथ शिकार करना है। तो गुजारिश ये है कि 300 यूनिट बिजली आपने फ्री कहाँ से देनी है। सवाल ये है, आप आवाम जो है इनसे सवाल पूछें कि आपने वो 300 यूनिट बिजली कहाँ से देनी है, तो डेफिनेटली इनका जवाब आएगा जी कि हम जो है वो ये इसके लिए वो कर्जे लेंगे। ठीक है, किसी न किसी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, किसी से कुछ गिरवी रख के कुछ लेंगे। ठीक है, तो फिर सवाल ये है कि उसको अदा कौन करेगा, तो डेफिनेटली आप अवाम जो है उसको अदा करेंगे। हम लोग, हमारी जेब से ये पैसे जाएंगे। अव्वल तो ये हो नहीं सकता कि 300 यूनिट बिजली आपको फ्री मिल जाए, लेकिन अगर अब मिल भी जाएगी तो ये आपकी रगों में से वो जो खून है उसको चूसेंगे और फिर ये सारी इसकी कीमत जो है वो अदा होगी। तो इससे पहले भी ये लोग हुकूमत में रह चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। इनके दौर के अंदर हमने, मुझे याद है 2007 का दौर, 8 का दौर। ठीक है, तो उसमें अब बिजली की इतनी खतरनाक किस्म की सिचुएशन थी, बदतरीन लोड शेडिंग थी कि अगर बिजली आ भी जाती थी तो लोग अपने जनरेटर बंद नहीं करते थे। वजह ये थी कि उनको ये नहीं पता था कि बिजली आई है तो इसने फौरी चले जाना, ऑफ हो जानी है। ठीक है, तो लोग अपने जनरेटर बंद नहीं करते थे। कारोबार की जो सूरत हाल थी वो आपके सामने है, ऑन दी रिकॉर्ड सारी चीजें मौजूद हैं। तो खुदारा इन नौसरबाजों की ये जो ये नए जाल ये बोल रहे हैं इनके अंदर ना आइएगा। उनसे सवाल जरूर कीजिएगा कि यार आपका मंशूर क्या है। क्या आपके पास कुछ मसाइल का हल भी है कि या जस्ट आपने दावे किए हैं, आपके पास को प्रैक्टिकली उसका हल भी मौजूद है। अब चलते हैं नून लीग की तरफ। तो नून लीग के पास जो है वो आजकल मरियम नवाज ट्रेंडिंग के अंदर है। नवाज शरीफ साहब ने भी एक जलसा हाफजाबाद में किया है और बाद में खानेवाल में करना था, लेकिन उनको, मुझे नहीं पता कि उनको क्या कुछ नजर आया तो उन्होंने अपना जलसा मौखर कर दिया है, वो नहीं जा रहे खानेवाल में। बहरहाल मरियम नवाज साहबा ने खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि आप जो कुछ भी आपको चाहिए आप उसकी लिस्ट बनाएं, मैं आपकी कदमों में उसको ला के रख दूंगी। तो यार नौसरबाजी की भी कोई हद होती है। जो सामने लोग बैठे हैं वो मिट्टी खाते हैं या उनके अंदर दिमाग नहीं है कि आप लोगों को कितने मौके मिले हैं और आप कितनी बार इस मुल्क के ऊपर जो है वो बरसर इक़्तिदार रह चुके हैं और आपने इस मुल्क का क्या किया है। आपने नौजवानों को रोजगार किस तरीके से दिया, खराब लैपटॉप्स आपने स्टूडेंट्स को जो है वो दिए। ठीक है, और एक जो है वो क्लेम किया कि जी हमने स्टूडेंट्स के लिए काम किया, हमने नौजवानों को रोजगार दिया है। तो मेरी समझ से तो बालातार है। बहरहाल दूसरी इसके साथ साथ जो नून लीग का बयानिया इस वक्त चल रहा है वो ये है कि वो अपना पुराना रोना जो है वो रो रहे हैं कि जी हमें निकाल दिया गया। मुझे क्यों निकाला वाला जो सबक है वो नवाज शरीफ साहब बिल्कुल हर जलसे के अंदर दोहरा रहे हैं कि जी मुझे अपने बेटे से तनख्वाह लेने की वजह से निकाल दिया गया, 5 जजेस ने मुझे निकाल दिया, इतनी अवाम ने मुझे मुंतखब किया था, मुझे निकाल दिया, मेरे साथ ज्यादती हुई। ठीक है, मुझ पे झूठे केसेस बनाए गए। तो ये सारा रोना जो है इस वक्त वो रोते नजर आते हैं। बशमूल मरियम नवाज, उनकी भी यही गुफ्तगू होती है। तो आप इनसे पूछें कि यार इसके अलावा आपके पास क्या है, वो हमें बताएं। आप तो लंदन में जाके बैठ जाते हैं, आपको कोई पकड़ भी नहीं सकता, आपके सारे मामले भी चल जाते हैं, आपकी औलादे भी जो है वो करोड़ों में खेल रही हैं। तो उनको पता ही नहीं है कि उनके पास कितनी जायदाद है। लेकिन जो हमें दो वक्त की रोटी है वो देने के लिए आपके पास कोई मंसूबा है या नहीं है, और इसकी एग्जाम्पल आपके पास क्या है, प्रैक्टिकली आपने आज तक क्या किया है। तो खुदारा इनको ये लाजमी पूछे। कोई भी पार्टी आपके पास जब आती है तो उनके दावे सुनने की बजाय आप उनका मंशूर देखें। आप उनका मंशूर देखें कि यार आपने मंशूर क्या है, आपका क्या करेंगे और आपने माजी में क्या किया। बल्कि ये जो पुरानी जमातें, इनके पास तो माजी भी आपके पास गवाह है, तो आपको समझने के लिए कुछ ज्यादा जरूरत नहीं हो।
चलते हैं तहरीक इंसाफ की जानब। तो तहरीक इंसाफ का जो है वो एक ही बयानिया कि ये हमारे पास अक्सरियत है, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ ज्यादती हुई है, इमरान खान साहब भी जेल के अंदर यही पुकार रहे हैं, और उनके जो कारकुनान हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, उनके जो रहनुमा हैं, उनकी जुबान पे भी यही तराना है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, इतनी अवाम ने हमें मुंतखब किया था और हमें जो है वो मौका नहीं मिला, हमें उतार दिया गया और हमारे ऊपर झूठे केसेस बनाए गए और मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोपेगंडे हैं वो हमारे खिलाफ किए गए। तो कुछ आईनी बातें भी हैं, ठीक है। जिस तरीके से ये बल्ले का निशान वापस हुआ है, मतलब उनसे ले लिया गया तहरीक इंसाफ से, तो ये आईनी बुनियाद पर था। जब आपको कहा गया कि आप अपनी पार्टी का इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन कमीशन ने आपको 12 दफा कहा, तब उस वक्त इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत थी। तो जब इनको कहा गया कि आप अपना इलेक्शन करवाएं, तो ये एक आईनी हक है, आपको आपको करवाना चाहिए था, आपने खुद नहीं करवाया, उसको तखीर करते गए और उसका खमियाजा आपको ये भुगतना पड़ा कि एट द एंड आपसे वो निशान ही ले लिया गया। तो हर चीज अक्सरियत नहीं होती, आइन कानून भी कोई चीज होती है। जब आपको कोई चीज प्रूव करने को कहा जाए तो आप कहें जी हमारे पास इतनी अवाम है, हमारे पास इतनी यूथ है, अब पूरा पाकिस्तान में से 10 करोड़ लोग हमारे यहाँ में वोट देंगे, सोशल मीडिया के हमारे पास पावर है। तो आप आईनी तरीके से कोई चीज साबित ना कर सकें तो फिर ये बिल्कुल ज्यादती है। ठीक है, आपके आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है आप उसको आईनी तौर पर जो है वो साबित करें। और फिर वही बात कि जब आपके हक में था सब कुछ, अदलिया भी आपके हाथ में थी, एस्टेब्लिशमेंट भी थी, तो तब आप एस्टेब्लिशमेंट पे भी नारे लगाते थे, अदलिया के भी नारे लगाते थे। अभी कुछ चीजें आपके खिलाफ आई हैं तो आपने जो है वो चीखना शुरू कर दिया। तो जिसकी दुम पे पाँव आता है वो चीखना शुरू कर देता है। तो ये तीनों पार्टीज की सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। इन तीनों का जो बयानिया है जो इस वक्त इंतखाबी मुहिम के अंदर चल रहा है वो भी आपके सामने रखा। तो धोखा ना खाइएगा, सोच समझ कर इनके मंशूर को पढ़िएगा, पढ़कर तो फिर इसका जवाब दीजिएगा और ये जरूर पूछिएगा कि आपके पास मसाइल का हल क्या है। आप मसाइल तो उजागर कर रहे हैं, बेसिकली इनको मसाइल का भी पता नहीं है, क्योंकि इन्होंने इन मसाइल को बर्दा सामने नहीं उसका किया ना। अगर कोई शख्स जब तक मसाइल का सामना नहीं करेगा तो उसका हल कैसे देगा? तो ये हल वही लोग देंगे जो इन मसाइल का सामना कर चुके हो, ठीक है। तो आप इसको जरूर सोचिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।